वेलकम बैक टू पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट का आपका 7th पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे कुछ जो है टॉपिक दे रखे थे जिनके बारे में कहा था कि इनका आपने क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है। ठीक है, और इनका आपको लक्षण लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 6, ठीक है, तो 7 है, इसमें 6 कर लिए। ठीक है, फिफ्थ वाला हमने छोड़ दिया जो कि आपका क्या था, नेरिस था, उसको हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पढ़ लिया है। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं 7th वाले की। ठीक है, जो कि आपका क्या है, एरे निकोला। ठीक है, क्या है आपका एरे निकोला। ठीक है, तो सबसे पहले एरे निकोला के बारे में क्या लिखना है, इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है एरे निकोला का, ये आपने लिखना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे फाइलम एनेलिडा। ठीक है, क्लास क्या हो जाएगा इसका, पॉलीकीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लास पॉलीकीटा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा आपका सीडेंटेरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीडेंटेरिया। टाइप की बात करें तो क्या हो जाएगा, एरे निकोला। ठीक है, तो इतना सा आपको लिखना है इसके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, और ये रहा इसका छोटा सा एक चित्र। आप लोग यहीं पर पहले चित्र देख लो, उसके बाद में इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आप अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होता है, एक इसकी मुख्य टाइप संरचना होती है। ठीक है, तो ये साइट ऑफ रेट्रैक्शन ऑफ इंटरवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगी, साइट ऑफ रेट्रैक्शन ऑफ इंटरवर्स। ठीक है, और यहाँ पर बीच में आप बना देंगे एक एनस। ठीक है, जिसे हम गुदाद्वार कहते हैं। बाकी ये क्या रहता है, इसका ट्रंक रहता है। ठीक है, पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ पर पीछे से क्या लगा देंगे, एक छोटी सी पूंछ टाइप लगा देंगे। ठीक है, जिसे हम टैल कहते हैं। तो इस तरह से इसकी संरचना बहुत ही साधारण है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ईजिली आप इसको बनाना सीख लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी संरचना किसकी, एरे निकोला की। ठीक है, अब इसके कुछ लक्षण हैं। ठीक है, वो आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे लक्षण। ठीक है, या करेक्टर्स जिसे हम कहते हैं। तो एरे निकोला शिखा कृमि को रगवॉर्म, ठीक है, क्या कहते हैं, रगवॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, रगवॉर्म। ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र के रेत में यू या जे के आकार के बिलों में घुसकर रहता है। ठीक है, किस तरह से, यू या जे के आकार बना लेता है, कुछ इस तरह की आकृतियां बना लेगा या इस तरह की आकृतियां बना लेगा। ठीक है, उनके अंदर ये घुसकर रहता है बिलों में। इसका रंग की बात करें तो भूरा हरा होता है। ठीक है, और इसका शरीर लंबा और कृमिबद्ध तथा खंडीय बहुखंडीय होता है। ठीक है, कृमिबद्ध। ठीक है, कृमि के आकार का होता है, जिस तरह के हमारे कृमि होते हैं। ठीक है, उस तरह का इसका शरीर होता है। ठीक है, और खंड, इसमें बहुत सारे खंड होते हैं। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं इसके, ठीक है, एरेनिकोला के। तो पहले भाग की अगर हम बात करें तो शरीर के अगले भाग में, ठीक है, क्या होता है, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम तथा 7 अन्य खंड होते हैं। ठीक है, तो पहला भाग जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है। ठीक है, और पेरिस्टोमियम। ठीक है, तथा 7 अन्य खंड भी इसके पहले भाग में देखने को मिलते हैं। और कह रहा है कि पिछले 6 खंडों में, ठीक है, पिछले 6 खंडों में सीटी होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले जो 6 खंड होते हैं उनमें क्या होते हैं, सीटी देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, जो विशेष थैलेनुमा कोषों में बंद रहते हैं। ठीक है, तो ये किस में बंद रहते हैं, कुछ इस तरह के थैलेनुमा कोष बने होते हैं। ठीक है, उनमें ये बंद रहते हैं आपके सीटे। ठीक है, दूसरा आपका है शरीर के मध्य भाग। ठीक है, जो 12 या 13 खंडों का बना होता है। ठीक है, तो बीच वाला भाग जो होता है, ठीक है, मिडिल रीजन होता है इसके शरीर का, वो 12 या 13 खंडों का बना होता है। और प्रत्येक खंड में क्लोम तथा सीटी पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मिडिल भाग 12-13 खंडों का बना होता है, प्रत्येक खंड में क्या होता है, क्लोम पाए जाते हैं और सीटी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इसके मिडिल भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड आपका शरीर का पिछला भाग। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इस पिछले भाग में खंडों की संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो भाग होता है इसमें जो खंड होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में 12-13 खंड होते हैं, लास्ट वाले में कितने होते हैं, अनिश्चित खंड होते हैं। ये अपेक्षाकृत कम चौड़ा होता है। ठीक है, तो पूरे शरीर की तुलना में ये कैसा होगा, थोड़ा कम चौड़ा होगा। इस पर क्लोम एवं सीटी दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो थर्ड पार्ट जो होता है उस पर ना ही क्लोम पाए जाते हैं और ना ही आपके सीटी पाए जाते हैं। इसको प्रायः मछलियां पकड़ने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, तो शरीर का जो पिछला भाग होता है उसका काम क्या होता है भी, इसके लिए मछलियां पकड़ने का काम करता है, इसके शरीर का पीछे वाला भाग। ठीक है, तो ये रहा इसका चित्र।
और बनाना आपने सीख ही लिया होगा। अगर नहीं बना पाए तो वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से बनाना एक बार सीख लेंगे, ठीक है, और आपको जो है बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था फर्स्ट वाला था, ठीक है, यूनिट आपका थर्ड का, ठीक है, जो फर्स्ट वाला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ आपका, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, ठीक है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा यूनिट आपका थर्ड का, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।